हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने 6 जुलाई 5 जुलाई के पेपर को देखा था। 5 जुलाई 6 जुलाई 2022 के एमटीएस के पेपर को डिस्कस किया था। आज हम देखने वाले हैं 7 जुलाई 2022 के एमटीएस के पेपर को। इसमें हम जितने भी शिफ्ट हुए, 3 शिफ्ट में जो पेपर हुए, उनके जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उनको हम आज पूरा कवर करेंगे। तो इन्हें लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय शंकर इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार डैश वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खादान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब 14 वर्ष के जो कम उम्र के बच्चे हैं इनको किसी भी कारखाने या खदान में नहीं लगाया जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष के बच्चे। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसा काम नहीं दिया जा सकता, ऐसा खतरनाक रोजगार नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपर्णा सत्यसन को। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, हमने सीजीएल सीएचएसएल के भी पेपर को देखा था, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। 2022 का ही है करंट अफेयर, इसलिए अभी भी बहुत ये पुराना नहीं है, तो अभी भी पूछे जाने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो अगर मनुष्य की बात करें तो ये पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि किसके अंतर्गत नहीं आता है, तो पोरीफेरा के अंतर्गत नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि जो मनुष्य है वो वर्टिब्रेट है, कार्डेटा संघ में आता है और होमिनिडी में इसका स्थान है। तो ये तीनों ही ऑप्शन तो सही है जिसमें मनुष्य आता है, लेकिन पोरीफेरा में नहीं आता है। सॉरी, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, पोरीफेरा में मनुष्य नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा है, भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी के शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, डैश असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। तो जो एक खेल है धोप खेल जो है ये असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? तो ऊर्जा की जो इकाई होती है एसआई यूनिट, वही कार्य की यूनिट होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई है। तो ओणम जो है ये केरल राज्य का एक हिंदू त्यौहार है। तो ध्यान रखना है, इसकी उत्पत्ति केरल राज्य से ही हुई है। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है प्रवास से जुड़े हुए हैं। जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक हैं ये प्रवास से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? इससे रिलेटेड मैंने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उन सब के बारे में वीडियो बनाया, तो उसे आप जरूर एक बार चेक करिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये अमृतसर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट हमारा, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इन्होंने कौटिल्य की सहायता, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, इन्हीं की सहायता से नंद वंश के जो शासक थे धनानंद, इनको हराया था और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना मगध पे की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा, 2022 के विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ योगी किस निर्वाचन क्षेत्र में जीते हैं? तो ये बहुत इजी आंसर है क्योंकि सभी जानते हैं योगी
योगी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको गोरखपुर के नाम से ही जाना जाता है। गोरखपुर की जब भी बात आती है प्रेजेंट में, क्योंकि मैं भी गोरखपुर से ही हूँ, तो आदित्यनाथ की जब भी मैं कहीं बताती हूँ कि मैं गोरखपुर से हूँ तो सभी लोग बोलते हैं योगी के क्षेत्र से। तो ऐसा है, तो योगीनाथ जी कहाँ से हैं, तो गोरखपुर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हमारा कोरियोलिस बल किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन से। तो कोरियोलिस बल जो है ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्माइल योजना की शुरुआत हुई है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सैम की वार्षिक आय 9 लाख है, भारत का कौन सा टैक्स स्लैब उस पर लागू होगा, तो भारत की जो 15% का टैक्स स्लैब है ये उस पर लागू होगा, जो 9 लाख की जिसकी वार्षिक आय है। नेक्स्ट है हमारा 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ डैश युद्ध लड़े थे, तो 4 युद्ध लड़ा गया था मैसूर शासकों के साथ अंग्रेजों के द्वारा 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमली में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में, जैसे संतरा है इसमें सिट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये तीनों तो करेक्ट हैं, लेकिन इमली में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है, तो इस जो द व्हाइट टाइगर है उपन्यास अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद अडिगा। नेक्स्ट हमारा अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो गोल्फ से संबंधित है अदिति अशोक का संबंध। नेक्स्ट हमारा 2011 में जम्मू और कश्मीर से भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी, तो माव्या सुडान जो हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः डैश होता है, तो दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातःकाल होता है, तो प्रातःकाल में सबसे न्यूनतम तापमान होता है दिन का, ध्यान रखना है दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातःकाल में होता है। नेक्स्ट हमारा चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1219 में यह आक्रमण किया गया था। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपने सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो हमारे दूसरे शिफ्ट के जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है, तो अगर बात करें तो इनमें जो देवदार है ये पर्वतीय वनों में पाया जाता है, तो इसे ध्यान रखना है, देवदार एक पर्वतीय वनों का वृक्ष है। नेक्स्ट है हमारा चाप चार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, इसका मैंने जितने भी भारत के उत्सव है उसकी वीडियो बनाई है, तो उसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा, इससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जो चाप चार कूट महोत्सव है, ये उत्सव है, ये मिजोरम में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव की आहार नाल में विलाई कहाँ पाई जाती है, तो जो विलाई है वो हमारे छोटे आंत में पाई जाती है, और यहाँ से जो हमारा फूड होता है उसका सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है, तो जो गतका नाम की एक खेल है, इसका जो उत्पन्न ये कहाँ से हुआ है, तो ये पंजाब से उत्पन्न हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। अगला हमारा युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, बक्सर का युद्ध 1964 और प्लासी का युद्ध 1757, तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही जो इसका टाइम पीरियड है वो बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पांडुलिपियां सामान्यतः डैश पर लिखी जाती थीं, तो जो पांडुलिपियां होती हैं वो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, तो ध्यान रखना है ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची 2022 में निम्नलिखित में से किसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलन मस्क को इसका स्थान दिया गया है। ये 2022 के लिए करंट अफेयर है, बट बहुत पुराना नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया था। तो यह एक DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों के रूप में जोड़ा गया था। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्षा को डैश नामकरण उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो वर्षा किससे नापी जाती है? तो रेन गेज के द्वारा वर्षा को मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेन गेज। नेक्स्ट है हमारा गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो गुरु विपिन सिंह जो है ये मणिपुरी जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, इस शैली के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। अगला है हमारा नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो नींद की बीमारी के लिए प्रोटोजोआ जो जीव है ये जिम्मेदार है, जैसे इनसोम्निया के नाम से जाना जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नींद की बीमारी किसकी वजह से होता है? तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो क्या होता है? तो उसे आउट घोषित किया जाता है। तो उसे क्या कर दिया जाता है? आउट घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हरिप्रसाद चौरसिया एक डैश वादक थे, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी वादक। नेक्स्ट है हमारा खजुराहो के मंदिरों की डैश का एक शानदार उदाहरण है। तो ये नागर शैली का जो खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ये नागर शैली के एक बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। अगला है हमारा डैश सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया। तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखना है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इसका जो ये जो अभियान है वो दिल्ली सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली ट्रू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है वो किसकी है? इसकी बात कर रहे हैं तो अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की आत्मकथा है। तो इसका ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? तो सिक्किम जो है इसका जनसंख्या घनत्व है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनसे रिलेटेड मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उससे जाके आप देखिएगा। 2011 की जनगणना के संबंध में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इनफैक्ट जो जनगणना से रिलेटेड हमारी हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसके विषय में भी उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसे एक बार आप जरूर चेक करिएगा। अगला हमारा भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने डैश वर्ष की आयु पूरी न की हो। तो 35 वर्ष की आयु, किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 वर्ष की आयु का होना जरूरी है, राष्ट्रपति के लिए भी और राज्यपाल के लिए भी। तो ध्यान रखना है 35 वर्ष की आयु पूरी होनी जरूरी है। अगला है हमारा यदि u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और f जो है वो गोलीय दर्पण की फोकस लंबाई है। तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक है? तो दर्पण का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या होता है? 1/v। ध्यान रखिएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो ऐसे समझिए कि अगर कोई गोलीय दर्पण है, इसकी अगर बात करें तो इस गोलीय दर्पण में, एक मिनट फिर इसको देखते हैं। एक गोलीय दर्पण है, अगर इसकी बात करते हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो इस दर्पण से वस्तु की जो दूरी है उसे u कहते हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ भी मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ से इसकी जो दूरी है उसे क्या बोलेंगे? v बोलेंगे। और वस्तु जो फोकस होगी उसको f से डिनोट करते हैं। इनमें जो संबंध होगा वो क्या होगा? तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह डैश में स्थित है। तो भारत का जो प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है वो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा सबसे शक्तिशाली चोल शासक
राजा प्रथम डैश ईस्वी में राजा बने थे, तो ये 985 ईस्वी में राजा बने थे। नेक्स्ट है भगत सिंह और बी के दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो 1929 में इन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। नेक्स्ट हमारा तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 डैश पर आधारित थी, तो ये जो रिपोर्ट थी ये गरीबी पर आधारित थी, तो इसे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14वें क्षेत्र में 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने नए जॉब्स का सृजन किया गया? तो 60 लाख नए जॉब्स का सृजन क्यों होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो भवई जो है ये गुजरात भारतीय राज्य की एक पारंपरिक नाट्य शैली है। तो ये हो गए हमारे 7 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस। आइए अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो हमारे थर्ड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो पालक होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसे ध्यान रखना है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल की बात करें तो ये लाल चींटियों में पाई जाती है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, और सेक्ट्रिक अम्ल जो है वो खट्टी चीज़ों जैसे कि नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश एक तकनीकी है जिसमें आप आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। तो ये रेडियोथेरेपी है, मीन्स विकिरण चिकित्सा इसे कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण चिकित्सा। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो हमारा जो आर्टिकल 37 है वो निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो जो कलारिपयट्टू जो मार्शल आर्ट है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? केरल में हुई थी। नेक्स्ट हमारा पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हरिशेर डैश के दरबारी कवि थे? तो जो हरिशेर थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? इसे हमने पिछले वीडियो जो हमारी इतिहास की सीरीज चली थी उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? तो इसे आप ज़रूर बताइएगा। अगला है हमारा होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो होजागिरी जो है ये त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? तो केलुचरण महापात्र जी जो हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हमें ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन पे स्टार भी लगा लेना है क्योंकि CGL CHSL में भी ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, Dash was established in 1948 with 23 countries as a global trade organization to administer all multilateral trade agreements। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा एज ऑफ मार्च 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मोटोरेबल पास इन इंडिया? तो इसमें क्या, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खारदंगला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस राजनीति दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शिरोमणि अकाली दल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? तो डंकन मार्ग जो है, डंकन पैसेज जो है, ये लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। नेक्स्ट हमारा दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है
1756 में अलीवर्दीन खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये बिल्कुल ही सही है। अगर आपने इतिहास की हमारी वो सीरीज़ देखी है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। तो ये भी सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है हमारा महावीर जयंती डैश माह में मनाई जाती है। तो महावीर जयंती जो है ये अप्रैल महीने में मनाई जाती है। अगला है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी। तो गुलाम वंश के शासक जो इल्तुतमिश थे इनकी बेटी थी रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट हमारा नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ावाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योजना आयोग। नेक्स्ट है हमारा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में डैश ने पेश किया था। तो इसे पेश किसने किया था, तो अर्जुन मुंडा के द्वारा इसे पेश किया गया था। नेक्स्ट है हमारा बैटरी की एसिड का रासायनिक नाम क्या है। तो बैटरी में जो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो अली अकबर खान का संबंध सरोद से था। तो सरोद वाद्य यंत्र जो है ये अली अकबर खान इनसे संबंधित हैं। अगला है हमारा भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के दौरे के दौरान क्रिकेट टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता था। तो ये ऋषभ पंत ने ये पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो केसरिया जो स्तूप है ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इन्होंने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी 2022 में। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हो गए हमारे 7 जुलाई 2022 के तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे अगले पेपर को। आई थिंक अब हम देखने वाले हैं 8 जुलाई के पेपर को अब हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।